हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर सदफ अमरीन और मैं आज से बात करूंगी आपसे टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी दैट इज़ ऑल्सो नोन एज इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि हाइपर सेंसिटिविटी डिजीज़ क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं। इन शॉर्ट मैंने उसको इन शॉर्ट इसको एक ही वीडियो के अंदर चारों को कवर किया था। अगर आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जाके मैं लिंक शेयर कर दूंगी, उसमें आप देख सकते हैं ताकि आपको इन फर्दर आने वाले टॉपिक्स को समझने में आसानी हो। ठीक है, अब शुरू करते हैं टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी को। शुरुआत इसकी इस तरीके से होती है, इसका जो इनिशिएशन होता है, ये इनिशिएट करती है बाय द एंट्री ऑफ एंटीजन, जिसे बोलते हैं हम एलर्जन। यानी इमीडिएट टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी शुरू होती है किससे? एलर्जन से, जब उसकी एंट्री होती है, एंट्री ऑफ एन एंटीजन यानी एलर्जन। मैनी एलर्जन आर हार्मलेस इन्वायरमेंटल सब्सटेंस। बहुत सारे एलर्जन ऐसे हैं जो कि हार्मलेस इन्वायरमेंटल सब्सटेंस हैं। कुछ इनहेरिट करते हैं जीन दैट मेक द ससेप्टेबल। कुछ उनके अंदर जो होते हैं ऐसे होते हैं जिनके अंदर जीन होते हैं जिसकी वजह से वो हो जाते हैं ससेप्टेबल। ससेप्टेबिलिटी इज मैनिफेस्टेड बाय द प्रोपेंसिटी ऑफ सच पर्सन टू माउंट स्ट्रॉन्ग टी हेल्पर टू रेस्पॉन्स। यानी ये कह रहे हैं जो ससेप्टेबिलिटी है वो मैनिफेस्ट करती है किसके जरिए? बाय द प्रोपेंसिटी ऑफ सच पर्सन टू माउंट करने के लिए स्ट्रॉन्ग टी हेल्पर टू रेस्पॉन्स को। मैनिफेस्टेशन इनका कैसा होता है? इनका मैनिफेस्टेशन ऐसा होता है, लोकल रिएक्शन हो सकती है, सीवियरली डेबिलिटेटिंग रिएक्शन हो सकती है, इवन फेटल भी हो सकती है, लोग मर भी जाते हैं। लोकल रिएक्शन कैसे डेवलप होगी? जैसे सीजनल राइनाइटिस होती है, हे फीवर होता है, सीवियर डेबिलिटेटिंग टाइप की जैसे कि एस्थमा होता है, इवन फैटल यानी एनाफाइलैक्सिस। फिर उसके बाद देखते हैं कि किस तरीके से टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी एक्टिवेट होती है, यानी व्हाट आर द सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन द इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। यानी क्या क्या सीक्वेंस होते हैं इवेंट जो कि इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी को एक्टिवेट करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या होता है? एक्टिवेशन होता है टी हेल्पर टू सेल्स का और प्रोडक्शन होता है आईजीई एंटीबॉडी। जैसे कि मैंने बताया कि ये मीडिएट करती है बाय द आईजीई एंटीबॉडी। तो सबसे पहले इसके अंदर टी हेल्पर टू सेल्स जो हैं वो एक्टिवेट होते हैं और प्रोडक्शन होता है आईजी एंटीबॉडी का। ये डिपेंड करता है अपॉन द रूट ऑफ एंट्री पे, यानी जो एंटीजन है वो किस रूट से एंटर किया है, क्या डोज है, क्रोनिसिटी ऑफ द एंटीजन पे डिपेंड करता है, एक्सपोजर पे, जेनेटिक मेकअप पे। फिर उसके बाद क्या होता है, जब एक्टिवेशन हो गया टी हेल्पर टू सेल का और आईजीई का प्रोडक्शन हो गया, नेक्स्ट क्या होगा? सेंसिटाइजेशन होता है मास्ट सेल का बाय द आईजीई एंटीबॉडी। अब ये आईजी एंटीबॉडी क्या करती है? मास्ट सेल को जाके सेंसिटाइज करती है। ये सेंसिटाइजेशन जो होता है वो डिपेंड करता है, मास्ट सेल्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन टिश्यू एंड द हाई एफिनिटी रिसेप्टर फॉर द आईजीई पे। ठीक है, उसके बाद अब जब सेंसिटाइजेशन हो गया मास्ट सेल का, तो इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है जो मास्ट सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और रिलीज करते हैं मीडिएटर। यानी मैंने आपको बताया सबसे पहले TH2 सेल जो है यानी टी हेल्पर सेल्स एक्टिवेट हुए, उन्होंने प्रोड्यूस की आईजीई एंटीबॉडी। अब इस आईजी एंटीबॉडी ने क्या किया? मास्ट सेल्स को जाके किया सेंसिटाइज। अब जब मास्ट सेल सेंसिटाइज हो गए तो वो क्या करेंगे? एक्टिवेट हो जाएंगे और रिलीज करने लगेंगे मीडिएटर। ये जो है मीडिएटर्स क्या करते हैं? ये डिपेंड करता है री एक्सपोजर टू द एलर्जन, इट बाइंड टू द मल्टीपल स्पेसिफिक आईजीई मॉलिक्यूल्स। इसकी वजह से क्या होता है? रिलीज होता है वैजो एक्टिव एमाइंस, लिपिड मीडिएटर्स एंड द साइटोकाइंस। फिर आज के बाद हम देख लेते हैं एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। जैसे कि यहाँ दे रखा है ये दे रखी है आईजीई एंटीबॉडी। सबसे पहले एंटीजन आया, उसके रिजल्ट में आईजीई एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई। नीचे उसके दे रखे हैं ये आईजीई एफसी रिसेप्टर। उसके बाद क्या हुआ? सिग्नल जाते हैं किसके लिए? फॉर डीग्रेनुलेशन के लिए। सिग्नल्स निकलते हैं फॉर साइटोकाइंस जीन एक्टिवेशन के लिए, और कुछ सिग्नल्स निकलते हैं फॉर द एक्टिवेशन ऑफ फॉस्फोलिपिडेज A2। ये जब सिग्नल्स निकले तो इस तरीके से हो गया डीग्रेनुलेशन, ये ग्रैन्यूल्स निकल गए। ग्रैन्यूल्स कंटेंट क्या क्या होता है? ग्रैन्यूल्स में होता है हिस्टामीन, प्रोटीएज, कीमोटैक्टिक फैक्टर्स। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? इसके अंदर कुछ मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स रिलीज होती हैं जैसे एराकिडोनिक एंड TAF। एराकिडोनिक भी दो टाइप की, प्रोस्टाग्लैंडिन D2 एंड डिकोटेरिन B4, C4 एंड D4। इसके बाद क्या होता है? जब फॉस्फोलिपिडेज A2 जब हमारा एक्टिवेट हो जाता है तो सिक्रीट करता है साइटोकाइंस। लेट फेज रिएक्शन में ल्यूकोसाइट इन्फिल्ट्रेशन, एपिथेलियल डैमेज एंड ब्रोंकोस्पाज्म कॉज होता है। इन सब के रिजल्ट में क्या होता है? वेजोडाइलेटेशन और वेस्कुलर लीकेज और स्मूथ मसल स्पाज्म। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी
इससे पहले वाली जब वीडियो मैंने आपसे शेयर की थी उसके अंदर मैंने बता दिया था कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी है वो मीडिएट करती है आईजीई से, और उसकी वजह से हिस्टोपैथोलॉजिक जो लीजन डेवलप होते हैं, वैसोडाइलेटेशन होता है, एडिमा होता है जिसकी वजह से वैस्कुलर लीजन्स की वजह से एडिमा डेवलप होता है, स्मूथ मसल स्पाज्म होता है, म्यूकस सिक्रीशन बढ़ जाता है। तो ये मैं पहले आपसे बता चुकी हूँ। ये एक छोटा सा डायग्राम दे रखा है जिसके अंदर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन दे रखी है अकॉर्डिंग टू द आवर्स आफ्टर द एंटीजन एक्सपोजर। जैसे कि हमारा कोई एंटीजन एक्सपोजर हुआ, इमीडिएट टाइप की अगर हाइपर सेंसिटिविटी होगी तो उसके अंदर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन उतना ही ज़्यादा होगा उतने ही कम टाइम में, यानी मैनिफेस्टेशन क्लिनिकल ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू टाइम, यानी शॉर्ट टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मिलेंगे, जबकि लेट फेज रिएक्शन के अंदर जो होगा मैनिफेस्टेशन इसके मुकाबले में कम होगा और टाइम भी जो होता है ज़्यादा लगता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम समरी ऑफ द एक्शन ऑफ द मास्ट सेल मीडिएटर इन द इमीडिएट टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, यानी जो मास्ट सेल मीडिएटर्स हैं उनके एक्शंस की समरी देख लेते हैं। जैसे कि हिस्टामीन मीडिएटर्स है, और कौन है, पीएएफ है, ल्यूकोटारिन C4D4E4 न्यूट्रल proteases that activate the complement and the kinin and the prostaglandin D2। यानी जैसे कि मैंने बताया था टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के रिजल्ट में क्या क्या हो रहा था, हमारा वेसोडाइलेटेशन हो रहा था, वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ रही थी, स्मूथ मसल स्पाज्म हो रहा था, सेलुलर इन्फिल्ट्रेट्स मिल रहे थे, ठीक है, और इसके अलावा जो था म्यूकस का सिक्रीशन बढ़ रहा था। यानी ये वेसोडाइलेटेशन वेस्कुलर परमेबिलिटी को कौन इंक्रीज कर रहा है, हिस्टामीन, ल्यूकोटारिन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन D2, ये सारे मीडिएटर्स हैं जो ये एक्शन कॉज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्मूथ मसल स्पाज्म कौन कॉज करता है। स्मूथ मसल स्पाज्म इज कॉज बाय द ल्यूकोटारिन C4D4E4, हिस्टामीन, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड द PAF। नेक्स्ट देख लेते हैं सेलुलर इन्फिल्ट्रेशन को। सेलुलर इन्फिल्ट्रेशन इज कॉज बाय द साइटोकाइन दैट इज कीमोकाइन और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, ल्यूकोटारिन B4 और इस्नोफिल्स एंड द न्यूट्रोफिल्स कीमोटैक्टिक फैक्टर्स नॉट डिफाइंड बायोकेमिकली। यानी जो सेलुलर इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है वो साइटोकाइंस की वजह से हो रहा है, ल्यूकोटारिन B4 की वजह से हो रहा है, इस्नोफिल्स एंड द न्यूट्रोफिल्स की वजह से, कीमोटैक्टिक फैक्टर्स की वजह से। तो ये एक हमारा समरी हो गई एक्शंस की विच आर मीडिएटेड बाय द मास्ट सेल मीडिएटर्स। कौन का मीडिएटर क्या फंक्शन कर रहा है ये मैंने आपको बताया। उसके बाद देखते हैं हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या, इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं सिस्टेमिक रिएक्शंस जो डेवलप होती हैं जब हमारा एक्सपोजर होता है प्रोटीन एंटीजन से, जैसे कि बीविनोम या फिर कोई ड्रग जैसे कि पेनिसिलिन। जब हमारा एक्सपोजर हुआ यानी ये क्या था, एक प्रोटीन एंटीजन होता है, इसकी वजह से क्या होता है, सिस्टेमिक एनाफाइलैक्सिस डेवलप होती है। फिर विद इन फ्यू मिनट्स, ठीक है, ऑफ द एक्सपोजर, एक्सपोजर होने के कुछ ही मिनट बाद, मैंने बताया था 15 से 30 मिनट के अंदर, ठीक है, क्या होने लगती है, इचिंग, अर्टिकेरिया डेवलप हो जाता है और स्किन एरिथमा। फिर उसके बाद क्या होने लगता है, प्रोफाउंड ब्रेथलेसनेस होने लगती है। किस वजह से, क्योंकि ब्रोंकोस्पाज्म हो रहा है और म्यूकस का सिक्रीशन हो रहा है। लेरिंजल एडिमा में कॉज द अपर रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन, लेरिंजल एडिमा डेवलप होता है जिसकी वजह से अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, ठीक है। स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन जब होता है ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का, इसकी वजह से क्या होने लगती है, वॉमिटिंग होने लगती है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, पेट में दर्द होने लगता है और डायरिया होता है। सिस्टेमिक वैसोडाइलेशन विद अ फॉल इन ब्लड प्रेशर, जिसे बोलते हैं सिस्टेमिक वैसोडाइलेटेशन हो जाता है, साथ में ब्लड प्रेशर फॉल कर जाता है, इसे बोलते हैं एनाफाइलैक्टिक शॉक, जिसकी वजह से क्या होता है, मे प्रोग्रेस टू द सर्कुलेटरी कोलैप्स एंड इवन डेथ इन अ विद इन फ्यू मिनट्स। यानी सबसे पहले जब एंटीजन, प्रोटीन एंटीजन का एक्सपोजर होता है उसके कुछ ही मिनट के अंदर क्या होता है, सिस्टेमिक एनाफाइलैक्सिस डेवलप हो जाती है। विद इन फ्यू मिनट्स क्या होती है, इचिंग होने लगती है, अर्टिकेरिया होता है, अरिथमा डेवलप हो जाता है, पेशेंट की सांस फूलने लगती है, क्यों, ब्रोंकोस्पाज्म की वजह से और म्यूकस के सिक्रीशन की वजह से। उसके अलावा लैरिंग्स में एडिमा हो जाता है जिसकी वजह से अपर एयरवेज में ऑब्स्ट्रक्शन सा फील होता है। जब स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की तो उल्टी आने लगती है, पेट में दर्द होने लगता है और डायरिया डेवलप होता है, ठीक है। सिस्टेमिक वैसोडाइलेटेशन जब होता है और साथ में ब्लड प्रेशर जब फॉल करता है तो इसे बोला जाता है एनाफाइलैक्टिक शॉक, जिससे क्या हो सकता है, सर्कुलेटरी कोलैप्स हो सकता है और इवन डेथ भी हो सकती है। तो ये हुआ हमारा सिस्टेमिक रिएक्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में लोकल रिएक्शन कैसी होगी टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में। जब हमारा एंटीजन इज कन्फाइंड किसी भी पर्टिकुलर साइट पे, यानी जब हमारा एंटीजन है वो किसी पर्टिकुलर साइट पे कन्फाइंड है, तो जैसे कि अगर स्किन में
कॉन्टैक्ट एंड कॉजिंग करता है अर्टिकेरिया, ठीक है। अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में है तो इंजेशन और जिसकी वजह से डायरिया होगा। लंग्स में है तो इनहेलेशन की वजह से क्या होगा, ब्रोंकोस्पाज्म होगा। कुछ कॉमन एग्जाम्पल हैं लोकल एलर्जेंस के कौन कौन, जैसे कि स्किन एंड द फूड एलर्जन, हे फीवर, सर्टेन फॉर्म ऑफ एस्थमा। फिर लिखा है कि इंजेशन एंड द इनहेलेशन ऑफ द एलर्जन, जब इंजेशन करते हैं यानी खा लेते हैं कोई एलर्जन या इनहेल कर लेते हैं, इसकी वजह से भी क्या होता है कि सिस्टेमिक रिएक्शन जो होती है वो भी ट्रिगर हो जाती है। सो इन दिस वे मैंने आपको बताया कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी कैसे ट्रिगर होती है, ठीक है। उसके बाद जो उसके अंदर जो एक्शंस डेवलप होते हैं, वेज़ोडाइलेटेशन होता है मसल्स का, स्मूथ मसल का स्पाज्म होता है, ठीक है, मस्कुलर परमेबिलिटी बड़ी होती है। तो ये किस तरीके से मीडिएट होती है, कौन कौन से इसके अंदर मीडिएटर होते हैं। फिर मैंने बताया क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन दो तरीके का होता है, सिस्टेमिक एंड द लोकल। सिस्टेमिक मैंने आपको बताया कि जब एंटीजन का एक्सपोजर हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होती है, हमारी सिस्टेमिक एनाफाइलेक्सिस डेवलप होती है। विद इन फ्यू मिनट इचिंग होने लगती है, अर्टिकेरिया हो जाता है और स्किन एरिथमा हो जाता है, पेशेंट को सांस फूलने लगती है। उसके बाद अगर स्मूथ मसल्स का होने लगता है कॉन्ट्रैक्शन तो उसकी वजह से वॉमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होने लगते हैं, वो डायरिया हो सकती है, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो लोकल रिएक्शन बताई मैंने उसमें बताया कि जैसे कि अर्टिकेरिया हो सकता है स्किन के अंदर, जीआई के अंदर क्या हो सकता है, डायरिया हो सकता है, लंग्स के अंदर क्या हो सकता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो सकता है। कुछ कॉमन एग्जाम्पल बताया, उसके बाद मैंने बताया कि इनहेलेशन से और इंजेशन की वजह से भी क्या होता है, सिस्टेमिक रिएक्शन ट्रिगर कर सकती है। सो इन दिस वे मैंने आपसे डिस्कस की टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा, यूजफुल लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेक श्योर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।